हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें, तो इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, कल की दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कल मतलब अभी यस्टरडे की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता ही है एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है। कौन सी? इलेक्ट्रल बॉन्ड के चलते पूरा डेटा यहाँ पे सामने आ गया। एंड उसके बाद आज के दिन बाजार कैसा चलेगा, जो जो कंपनीज के नाम देखने को मिले, उनमें क्या क्या हलचलें होती है, वो एक देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर थी। मैं अगेन रिपीट करते रहता हूँ ये चीज़ को, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रल बॉन्ड में उसका नाम है, मतलब सीधा वो कंपनी क्रैश हो जाएगी। अरे भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर देखने वाली बात यहाँ पे होगी कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, क्या उससे ज़्यादा इन्होंने चंदा दिया है? अगर दिया है तो भाई क्यों दिया है, ठीक है, उसको मैच करके देखना पड़ेगा कौन से पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कर दी, वो पूरी लिस्ट यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे रख दी, ठीक है। एंड इसी के ऊपर ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोज़ यहाँ पे बना चुका हूँ। लिस्ट काफ़ी लंबी है। एंड अगर देखा गया दोस्तों, तो क्या ये चैप्टर ख़त्म हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स से रिलेटेड डेटा सामने आना चाहिए, डेटा सामने आना चाहिए, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल गई। तो क्या ये दी एंड है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, नहीं, अभी भी ये चैप्टर अभी तक खत्म यहाँ पे नहीं हुआ है। देखिए, मेरा कोई पॉलिटिकली कोई व्यू नहीं है, ठीक है। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि शेयर मार्केट भी इसी से रिलेटेड हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक होते हुए देखने को मिल जाता है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, चैप्टर अभी तक खत्म यहाँ पे नहीं हुआ है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है खुद सुप्रीम कोर्ट। यस, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में वापस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हम लोग को एक बहुत बड़ा यहाँ पे चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो वापस उन्होंने एसबीआई को फटकार लगाई है। अभी आप बोलोगे भाई एसबीआई को क्यों फटकार लगाएंगे? उनको बोला गया था भाई आप तो डेटा प्रोवाइड करो, ठीक है। हाँ, पहले जो फटकार पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें 30 जून तक का टाइम दो करके, 3 महीने का एक्सटेंशन दो करके, तो तभी फटकार पड़ी, वो तो समझ में आ गया करके, क्योंकि उनको बोला गया था कि सिर्फ आपको डेटा प्रोवाइड करना है, बाकी की चीज़ें हम देख लेंगे करके। वो तो चलो ठीक है करके, फिर 12 तारीख को तो उन्होंने डेटा प्रोवाइड कर दिया। तो अभी नया फटकार क्यों यहाँ पे पड़ा? तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न है एसबीआई की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा मतलब डेटा बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट इशू नोटिस टू द एसबीआई, किस चीज़ के लिए? फॉर नॉट रिलीजिंग यूनिक नंबर लिंक टू द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, जिसने खरीदा है एंड जिसने रिडीम किया है उससे रिलेटेड। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई, ये मैंने नहीं बोला है, आप चाहो तो उनके स्टेटमेंट्स यहाँ पे देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला है भाई आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड जो नंबर्स थे, ठीक है, वो पब्लिकली क्यों नहीं सामने यहाँ पे रखे, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि यहाँ पे जो एसबीआई है, उन्होंने जो डेटा शेयर किया है वो कंप्लीट डेटा नहीं है, नॉट शेयरिंग कंप्लीट डेटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली मैटर क्या है? तो देखिए, ये जो लिस्ट मैंने अभी आप लोगों के सामने ओपन की है, आपने भी देखी होगी। ये देखिए, ये जो अलग अलग कंपनीज के नाम देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा नीचे कर लूँ तो डेट ऑफ परचेज देखने को मिल जाता है। आई होप इट्स विजिबल, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अभी नज़र आएगा कि हाँ 12 अप्रैल 2019 को यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा है। नाम बताया है कि किसने खरीदा, अभी एग्जांपल के तौर के ऊपर एबीसी इंडिया लिमिटेड, इसका नाम देखने को मिल रहा है। एंड कितने का हम लोगों को वो बॉन्ड उन्होंने खरीदा है, उसका डिनोमिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लाख का है, 10 लाख का है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये इस डेटा के चलते आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि हाँ इन्होंने खरीदा है, इस तारीख को खरीदा है, इतना खरीदा है, बट ये पैसा गया किधर है वो एग्जैक्टली समझ में यहाँ पे नहीं आता है। मतलब क्या होता है कि ये जो बॉन्ड रहता है, इसके सामने एक यूनिक नंबर भी होता है। आप सीरियल नंबर भी पकड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, ठीक है। तो जो भी ये यूनिक नंबर होगा, जो भी बॉन्ड का ये नंबर होगा, क्योंकि ये यही बॉन्ड का नंबर, मान लीजिए अगर कोई बॉन्ड का नंबर है XYZ, ठीक है, 110 करके, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है वो 1 करोड़ का बॉन्ड है करके। ये बॉन्ड XYZ 110 कौन से पॉलिटिकल पार्टी को गया है, उसके सामने भी रहेगा XYZ 110, और ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। बट एसबीआई ने यहाँ पे क्या किया है, वो डेटा कंप्लीटली यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यही उनको फटकार लगी है कि ये जो बॉन्ड से रिलेटेड यूनिक नंबर है वो आपने रिलीज़ क्यों नहीं किया, कि किसने बाय किया और किसने रिडीम किया करके। एंड इसी से रिलेटेड हम लोग को आज के दिन एक छोटा सा ड्रामा देखने को यहाँ पे अभी तक मिला है।
आगे क्या, अभी इसके बाद यहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिला है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चली एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यहाँ पे वापस एक डायरेक्शन दिया है कि आपने जो इनकम्प्लीट डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया इसको कंप्लीट कीजिए एंड जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 18 मार्च को यहाँ पे रख दी है। मतलब सोमवार के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनको बोला गया है कि आपने ये सारी चीज़ें कर कर यहाँ पे रखनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना चाहिए। यूजुअली अगर देखा गया ना तो एसबीआई इसी चीज़ के लिए टाइम मांग रहा था, किससे, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि 3 महीने का टाइम दीजिए, हम ये सारा चीज़ें मैच करके लेकर आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये डेटा अभी तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि किसने कितना दिया है करके, बट वो पैसा कौन से पॉलिटिकल पार्टी के खाते में गया है वो अगर डेटा मैच करने तो उसके लिए टाइम लगेगा। ये मैंने कह रहा हूँ, ये एसबीआई ने रिक्वेस्ट यहाँ पे सामने रखी थी। सो अभी देख लेते हैं 18 मार्च तक एसबीआई का क्या इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन निकल कर यहाँ पे आता है करके, क्योंकि कोर्ट का यही कहना था कि आप अपना ये काम पूरी तरीके से कीजिए। समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, उसने एक फलाना पॉलिटिकल पार्टी को 100 करोड़ दिए करके, तो जो वोटर्स हैं उनको वो डेटा पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वोटर्स को जो वोट करना है भाई वो उनका मर्जी, बट ये डेटा पूरी तरीके से जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और अभी तक का जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो आधा ही डेटा है, सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि हाँ इसने ये कंपनीज के नाम है, इतना 400 करोड़ दिया है, इसने 300 करोड़ दिया है, इसने 1200 करोड़ दिया है और ये तारीख को बॉन्ड्स यहाँ पे खरीदे जा चुके हैं करके। सो कंप्लीट डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और 18 मार्च ये नेक्स्ट तारीख यहाँ पे फिलहाल तो रखी जा चुकी है। देन दोस्तों कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेटा धीमे धीमे करके सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि अगर देखा गया तो एक और डेटा यहाँ पे पब्लिश होते हुए देखने को मिल चुका है इलेक्ट्रल बॉन्ड के चलते, जैसे कि जो टॉप के हम लोग को 30 डोनर्स देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, उसमें से 14 की अगर हम लोग बात करें तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने रेड की थी। अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में क्या क्या आ जाता है तो आप देख सकते हैं, ईडी का रेड हुआ था, सीबीआई का हुआ था, या फिर इनकम टैक्स ऑफिशियल की रेड यहाँ पे हुई थी। ठीक है, किसमें से, टॉप 30 में से 14, मतलब लगभग 50% कंपनीज ऐसी है जिनके ऊपर यहाँ पे रेड पाई गई थी। एंड अभी तो आपको पता ही, अपोजिशन इसी पॉइंट को ज़रूर यहाँ पे मुद्दा उछालेंगे कि इसी चीज़ के चलते उन्होंने यहाँ पे डोनेशन दिया है। ठीक है, एंड अलग अलग शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वो तो अपोजिशन का काम है। हम यहाँ पे शेयर मार्केट के हिसाब से सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, वो मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यस कल के दिन भी किसी ने कमेंट में ये पॉइंट यहाँ पे पूछा था एंड इसी से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग टॉप डोनर्स की बात करें, ठीक है, तो सबको पता है फ्यूचर गेमिंग ने तो भाई 1360-70 करोड़ का डोनेशन दिया है। देन मेगा इंजीनियरिंग की बात करें तो लगभग 950 करोड़ से ज़्यादा का डोनेशन। एंड देन सबसे ज़्यादा अभी चर्चा जो हो रही है वो तीसरे कंपनी की हो रही है। ठीक है, कल के दिन भी काफ़ी लोगों ने इस पॉइंट को हाईलाइट यहाँ पे ज़रूर किया था एंड वो है दोस्तों क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 410 करोड़ का डोनेशन यहाँ पे दिया है। सो ये कंपनी अगर देखा गया, इसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। और किस चीज़ के चलते दोस्तों, तो बोला जा रहा है कि ये इस कंपनी के साथ रिलायंस का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्शन है। रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी। ठीक है, क्योंकि जब भी लिस्ट सामने आई थी 2 नाम हर किसी ने यहाँ पे ज़रूर सर्च यहाँ पे किए होंगे, एक था अदानी एंड दूसरा था रिलायंस या फिर मुकेश अंबानी की, मतलब वही कंपनी, बट वो डायरेक्टली नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिले। अभी इनडायरेक्टली है नहीं है, उससे रिलेटेड तो भाई बहुत कुछ छानबीन यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही किसी ने यहाँ पे छानबीन की एंड इसके बाद रिलायंस का हम लोग को स्टेटमेंट सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है कि हर कोई कह रहा था कि ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है क्विक सप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो ये रिलायंस की सब्सिडरी करके, तो रिलायंस ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि हाँ ये हमारी सब्सिडरी नहीं है करके। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो फिर इस कंपनी को रिलायंस के साथ क्यों लिंक यहाँ पे किया जा रहा था, तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, तो कंपनीज़ की कुछ एक्टिविटीज़ एंड कंपनीज़ के मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, डायरेक्टर्स की बात करें, तो उनके कुछ कनेक्शन है किसके साथ, रिलायंस के साथ। तो इसीलिए ये मुद्दा अभी यहाँ पे हम लोग को उछलते हुए देखने को मिल गया कि शायद से मुकेश अंबानी ने इधर से उधर से ऐसा किया। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले। आप देख सकते थे कंपनी हैज़ 3 डायरेक्टर्स एंड 1 की मैनेजरियल पर्सन की अगर हम लोग बात करें तो उनका ये जो कंपनी के साथ है, ठीक है, एंड रिलायंस के साथ हम लोग के इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके। बट रिलायंस ने बार बार इसी चीज़ को हाईलाइट करके कहा है कि ठीक है देखिए, एक कंपनी का जो डायरेक्टर है वो बाकी कंपनीज में भी डायरेक्टर यहाँ पे रह सकता है अनटिल एंड अनलेस वो होल टाइम डायरेक्टर हो। ठीक है, क्योंकि नाम में ही आ जाता है होल टाइम डायरेक्टर, तो भाई एक ही कंपनी में काम करेगा। ठीक है, दूसरी कंपनी कैसे हैंडल कर पाएगा, बट एक नॉर्मल डायरेक्टर रहेगा तो कंपनीज के जो कानून है उसमें वो प्रावधान यहाँ पे दिया जा चुका है। सो इसी चीज़ के चलते वो लिंकेज यहाँ पे लगाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे, बट अल्टीमेटली रिलायंस ने ये कहा कि यहाँ पे ये कोई हमारी सब्सिडरी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर सब्सिडरी होती तो भाई मुद्दा तो सीधा सीधा बन गया करके कि रिलायंस ने यहाँ पे चंदा दिया है करके, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता था। अब तो फिलहाल तो वो चीज़ अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है। देन अभी व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा, तो आगे के हिसाब से अगर देखा गया तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है
या फिर आप कह सकते हैं 2 इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसके ऊपर अभी बाजार का फोकस रहेगा। उसमें से इंपॉर्टेंट एक डेट है 16 मार्च, बोले तो कल के ही दिन। सो कल के दिन क्या होने वाला है? सो इलेक्शन कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन टुमारो क्या करने वाला है, लोकसभा इलेक्शन का जो शेड्यूल्ड है डेट्स है वो अनाउंस करने वाले हैं। एंड फिलहाल तो बताया जा रहा है कि दोपहर को 3 बजे वो ये अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इलेक्शन का एक बार डेट अनाउंस हो गया तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे सामने आ जाते हैं एंड धीमे धीमे चुनावी जो माहौल है वो और भी गर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे ज़रूर आता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को सीखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। उसमें कितना सच कितना झूठ वो तो बात की बात है, क्योंकि मार्केट तो आपको पता ही है भाई, जो भी खबर सामने आ जाए क्विक रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक मुद्दा आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 18 मार्च आई गेस ये तो सोमवार देखने को मिल जाएगा। वही एसबीआई से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा है भाई, जल्द से जल्द यहाँ पे जो नंबर था वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए ताकि लोग मैच करके देख सके कि अगर पैसा अगर गया है 1 करोड़ गया है, किसी को 1 लाख रुपया गया है, ठीक है, टोटली 100 करोड़ गया है, तो कौन से पॉलिटिकल पार्टी को गया है और किसने दिया है, ये एक आम जनता को पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड एसबीआई क्या क्लैरिफिकेशन देता है 18 मार्च को, वो एक देखने वाली तो बात यहाँ पे ज़रूर रहेगी। एंड इसी चीज़ के चलते अभी बाजार भी अच्छा खासा फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।